प्यारे साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को मुख्य परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की भी अग्रिम शुभकामनाएं। जो पेपर आपको 23, 24, 25 मई उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी में देना है और साथ ही लोअर जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा बिहार और क्रमशः उत्तराखंड में देनी है, उसके लिए सतत प्रयास आपका उस दिशा की ओर ले जा रहा है जहां आप अपने लंबे समय से प्रतीक्षित एक सफलता की चाह पूरी कर सकेंगे। उसी अनुक्रम में जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज प्रारंभिक परीक्षा का 12वां टेस्ट कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। कल कुछ विद्युत व्यवधान की वजह से ठीक शेड्यूल पर एग्जैक्ट टाइम पे 7 बजे पेपर नहीं लिया जा सका। उसको टाइम हमने बढ़ा करके 9:30 बजे कर दिया था। 9:30 से 10:30 पेपर कंप्लीट हुआ। सारे बच्चों ने पेपर्स दिया है, कुछ बच्चों ने अपना पेंडिंग रखा है। हम एक दिन का गैप रखते हैं जिससे आप नेक्स्ट पार्ट 2 का भाग, जो कि अब भारतीय दंड संहिता है, वह उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, क्रमशः उत्तराखंड और बिहार न्यायिक सेवा, तीनों के लिए समान रूप से पूछा जा रहा है और तीनों के लिए समान रूप से आप उत्तर दे रहे हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुक्रम में कल का वैकेशन डे है। वैकेशन डे के अंतर्गत आज वो तिथि लग गई है क्योंकि इस समय 12:30 बज रहे हैं और 20 तारीख स्टार्ट हो गई है। 20 अप्रैल को वैकेशन है, यानी आज के दिन आप कायदे से आईपीसी पढ़ें। 21 की शाम 7 बजे आपको फर्स्ट पार्ट आईपीसी का मिलेगा। सेकेंड पार्ट एक दिन अतर के यानी 23 तारीख को मिलेगा। समझ रहे हैं? इसी अनुक्रम में जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अब पहला लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर पहला वह कल के भोर में मिलेगा। ये शेड्यूल के हिसाब से क्रम जारी है और ये 17वां टेस्ट है। 17वां टेस्ट 30 में से और ये 30वां टेस्ट पहुंचेगा 18 मई को। तो इसी अनुक्रम में जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं उनको संबंधित अभ्यर्थियों को, अधिवक्ता बंधुओं को, बहनों को इन्फॉर्म करने के लिए, साथ ही अन्य वह अधिवक्ता बंधु जो हमारे इस वीडियो पर रेगुलर इसको सुनते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन या अन्य चीज़ों से संबद्ध हैं, उनको भी ये सूचना मिले। अगर कोई अभ्यर्थी नया है या मेरे चैनल पे नए आया है तो उसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं अनुरोध करता हूं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे द्वारा दिए गए जा रहे आपको टेस्ट सीरीज के अनुक्रम में या किसी लेक्चर क्लास के अनुक्रम में आपको जो भी अनुभव होता है वो आप इस कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। आपको अपने महती सफलता के लिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर हो या मुख्य परीक्षा स्तर पे हो, हमसे जितना हो सक रहा है अपने बुद्धि क्षमता के हिसाब से हम वह आपके लिए कर रहे हैं। आप लोगों का अपार सहयोग और स्नेह मिला है। पिछले 20 दिन में यह अनुपात कई गुना बढ़ा है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जो मित्रगण हमसे जुडिशियल ऑफिसर के हैसियत से संबद्ध हैं, हमारा उनके प्रति विशेष एक अनुराग भी है। मैं यह महसूस करता हूं कि समय समय पर उनके द्वारा की जा रही प्रेरणा शक्ति, भेजी जा रही सुखद संदेश भरी बातें हमको उद्वेलित और उत्प्रेरित करती हैं कि हम और बेहतर करें। आपको अपने सुझाव भी व्यक्तिगत तौर पर वह अभ्यर्थी या अधिवक्तागण जो हमसे सीधे व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं, वो अपनी बातें पर्सनल भी शेयर कर सकते हैं कि सर इस तरीके से इसमें चेंज किया जाए या इस तरीके से मेरी राय है इत्यादि। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारे आउटपुट्स का जो प्लान है या जो एज ए डिस्प्ले में आपको सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज़, लेक्चर क्लास, एसे क्लास, प्रॉब्लम बेस्ड क्लास, उसके लिए जो भी हम कर पा रहे हैं उसमें मैं अपने क्षमता का प्रयोग करता हूं। लेकिन ये मात्र इतना ही नहीं है, इसमें अन्य लोगों का सुझाव और सहयोग भी आकांक्षी भाव से मैं उसको ग्राह्य करूंगा और उसमें आवश्यक रूप से जहां मुझे लगेगा कि इसमें चेंजेस होना चाहिए, प्रश्नों के प्रकृति के संदर्भ में, शेड्यूल के संदर्भ में,
तो उसके बारे में मैं स्पष्ट करूँगा आपसे, उसका चेंज ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो सर्वहितकारी होना चाहिए और सर्व कल्याणकारी होना चाहिए। ठीक है। लाइफ में कभी भी अगर आप ऊंची चढ़ान पे हैं तो बहुत ज़्यादा समय पीछे अगर गुजर गया है और ऊंचे काफ़ी चढ़ आए हैं तो वहाँ से चेंज के बारे में ना सोचें। ज़िंदगी इस बार की समर्पित ही सही, क्योंकि आप जितना मतलब ट्रैक टू पॉइंट पाने के लिए जितना लंबा समय खपाए हैं, उससे नए किसी जोन में जाने के लिए फिर एक नया उद्यम करना पड़ेगा और शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। हाँ, अचानक इंसिडेंट बस कोई परिस्थिति इतनी बदल जाती है कि आपको बिल्कुल बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं मजबूरी में, तो वो बात अलग है, उसका फ़लसफ़ा ही अलग है। लेकिन जानबूझकर पूरे स्वस्थ चित्त मनोदशा में आपको अपने टारगेट अचानक अधर में छोड़कर एक लंबी तैयारी के बाद यूं ही नहीं छोड़ने चाहिए। उसके लिए एक सापेक्ष सतत प्रयास की अति आवश्यकता होती है। काफ़ी घोर, कई बार दुखद, असह्य असफलताओं को झेलना पड़ता है। संघर्ष के कड़वे घूंट में ताने व्यंग बाड़े तो सुनने ही पड़ते हैं हर किसी को, लेकिन आप जो व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और आर्थिक परेशानी झेलते हैं उसका तो बेजोड़ जवाब ही नहीं है। हर वह युवा जो 20 साल के ऊपर है, आज का सामाजिक ताना बाना ऐसा हो गया है, सरकारी नौकरी के प्रति इतना ज़्यादा संप्रेषण शक्ति काम कर रही है कि 20 साल के ऊपर का हर युवा बेरोजगार मानता है, अभावग्रस्त मानता है, चिंतनशील है, हेडेक में रहता है और ज्यों-ज्यों उम्र उसकी बढ़ती जाती है 35 के ऊपर जाने पर तो एकदम खतरे के जोन में आ जाता है और तनाव की सबसे चरम सीमा आ जाती है। इन परिस्थितियों में अपने अध्ययन के साथ चल पाना बहुत दुरूह कार्य होता है। लगभग 35 तक जाते जाते 80 से 85% युवा और युवतियां वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं, लेकिन जो 5% 15% बच्चे अभी भी विदाउट मैरिज अपने नवजीवन को जोड़े बगैर अपने अध्ययन के, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते हैं, उनको बहुत ही एकाकी पने से गुजरना पड़ता है। वो ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां उनका कोई अपना नहीं होता है और ऊपर से एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम के डाल। एक तो जेब में पैसे नहीं, दूसरे नौकरी सरकारी पेशे में ना जाने का दबाव, तीसरे किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें आश्रय की ज़रूरत महसूस होती है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट समय होता है जिस समय आप इन्हीं सब एज के संदर्भों में आप ये परीक्षाएं दे रहे हैं। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में अंतिम सफलता मिले। आप रोटी रोजगार में आएँ, न्यायिक सेवा में अभियोजन अधिकारी के पद पर या जो संबंधित न्यायिक सेवा से जुड़ी समानांतर परीक्षाएं होती हैं, जैसे CBI EPP हुआ, लीगल एडवाइज़र हुआ, किसी हाई कोर्ट या जिला शासकीय अधिवक्ता हुआ, ये जो समानांतर लॉ से रिलेटेड पोस्ट हैं उसमें भी अगर आपका चयन होता है तो ये बहुत ही आपके लिए ही नहीं, खुद मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही सार्थक विषय होगा। हमारी तो यही आकांक्षा है कि आप लोग जितने लोग जुड़े हैं उनका इसमें अति शीघ्र सफलता मिले और वो अपने जीवन को आगे गति दे सकें। एक बार वीडियो बंद करने के पहले हम सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो टेस्ट सीरीज में शामिल हैं और ईमानदारी से अपना हर दिन का टेस्ट देते हैं, फिर वेकेशन डे में वो ईमानदारी से पढ़ते हैं और नई तैयारी के लिए लगते हैं। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ही कहूँगा, कुछ बच्चे जो बहुत वीक हैं, जो अपने आप में पहली बार मेंस की तैयारी में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके हिसाब से मैं पेपर्स को बिफोर भी सेंड कर देता हूं, जिस हिसाब से वो अपनी तैयारी को वेल प्रिपेयर कर पाएँ। ऐसे कोई अभ्यर्थी अगर बचे हुए दिनों में उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी मेंस के लिए इस प्रकार की कोई मदद चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर ये है। बिहार जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा और आने वाली यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के इस टेस्ट सीरीज से, जिसके 12 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, अगर आप कल की डेट से भी नए रूप से जुड़ते हैं तो भी मैं आपको पीछे के पेपर अलाउ करूंगा और पीछे के पेपर आपको मिलेंगे। हाँ, उसके लिए शेड्यूल टाइम आपका दूसरा होगा, क्योंकि जो टेस्ट चल रहा है उसमें अच्छे अभ्यर्थी अच्छे अनुक्रम के साथ उनके शेड्यूल में हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं कि पीछे के टेस्ट को बिफोर टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में आप डील कर लें
और शेष कंटिन्यू भी कर लें, जैसी आपकी मर्जी। एक अथक प्रयास है, बेजोड़ मेहनत मुझे करना पड़ रहा है, कम से कम 8 से 10 घंटे लगभग खपने पड़ते हैं, तब जाके एक प्रश्न पत्र तैयार होता है। वो प्रश्न पत्र मैं जानता हूँ वो मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले को छोड़कर मेरी ज़िंदगी कोई नहीं छीन सकता। उसके सिवाय मैं जानता हूँ इस एरिया में, ऑनलाइन पैसे में या ऑनलाइन कामकाज में बहुत फ्रॉड है और बहुत घृणित मानसिकता के स्तर पर फ्रॉड है। ये जानते हुए विधिवत, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग के लिए और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मैं ये रिस्क उठाता हूँ। हर कोई ईमानदारी से अगर आगे बढ़ेगा तो ये झंझावात उसको झेलना ही पड़ेगा। ये ऑनलाइन पैसे में ही क्यों, किसी भी पैसे में ऑफलाइन ही क्यों न हो, वहाँ भी करप्शन, फ्रॉड सबका सामना करना पड़ता है। इस जेकिंग चीज़ों से, इस अनचाही चीज़ों से बचने के लिए कोई वैकल्पिक या स्पेशल रास्ता नहीं होता। उसका एक ही रास्ता है, आपकी क्वालिटी में इतना दम हो कि सब कुछ छिप जाए, बचे सत्य। सत्य अगर है तो वो दबाया नहीं जा सकता, कुछ दिन धुंधला हो सकता है। ठीक है, आज की बात पूरी हुई। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप अपने मेहनत में एक एड़ लगाएं। जैसे घोड़े को चाबुक मारा जाता है, एड़ लगाई जाती है जिससे उसकी गति बढ़ जाए रेस जीतने के लिए, वैसे बचे हुए समय में एड़ लगाएं अपने अध्ययन को गति देने के लिए। आप स्वयं पर और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचें, इस कामना के साथ अपने को पर डे तैयार रखिए। मिलेंगे हम कल एक रेगुलर वीडियो के साथ फिर, तब तक के लिए विदा दीजिए। हम फिर मिलेंगे। सबको हमारा जय सिया राम। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।